ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सादिक अली अंसारी सुन्नी हनफी बरेलवी गुजरात से। जैसे कि फितनों का दौर है और लोग सोशल मीडिया के जरिए लोगों को गुमराह करके बददीन करते हैं और लोग हो भी जाते हैं अपने कम इल्मी की बुनियाद पर। बस जहाँ पे देखते हैं कोई अच्छा बयान कर रहा है नज़र में ज़ाहिरी तौर पर, तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। पाकिस्तान वगैरह में बहुत फितने उठते हैं, हमारे इंडिया में भी बहुत सारे फितने उठते हैं। तो हर तरीके से फितने उठते रहे हैं और फितने उठते रहेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आखिरी ज़माने में बहुत सारे फितने उठेंगे। तो इस तरीके से हम भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए से लोग अपना फितना फसाद फैला रहे हैं और इस तरीके से दुनियावी माल के लिए इस तरीके से मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। इसी तरीके से एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, इसका नाम है यूनुस शाही, यूनुस नाम का है। ये गवाह शाही को मानने वाला है। ऐसा दावा है कि ये मादल्ला रब्बिल में हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम है जो आने वाले हैं वो है। इसका दावा वो है और तरह तरह की उनकी फोटोज बना करके उसको वायरल भी करता है और जो उसको मानने वाला है और उसके तरीके जो नहीं मानता उसके खिलाफ ये फतवे भी जाता है। और ये कैसे कुरान की आयत को मिस कोट करके और तर्जुमे को अपने हिसाब से बना करके लोगों को गुमराह करता है। ये ऐसे लोग दीन फैला रहे हैं, दीन के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, उनकी हालत देख लो, किस एंगल से मुसलमान लग रहा है वो कोई ज़रा मुझे बताए। इसकी हालत देख लो, ना सर पे टोपी है बेचारे के और ना ही सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी है, ना सुन्नत के मुताबिक लिबास है, कुछ भी सुन्नत के मुताबिक नहीं है, ना दाढ़ी ना टोपी और ना ही लिबास। जैसे कि कुरान में आयत है लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ठीक है ना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल हैं। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास और हुलिया वगैरह जो भी है हदीस में मौजूद है, सहाबा इकराम का भी है, तो उस तरीके से उसकी हालत नहीं है। आप देख सकते हैं किसी एंगल से भी मुसलमान लगता नहीं है, क्योंकि ये मुसलमान है ही नहीं, ये यहूदी ईसाइयों के एजेंट है जो पैसे लेकर के कुरान की आयत को मिस कोट करके उस तरीके से लोग गुमराह करते हैं। कोई मुझे बता दे कि इसमें मुसलमान की कौन सी झलक नजर आ रही है, कोई भी मुझे बता दे, दाढ़ी में, टोपी में या लिबास में, किसी एंगल से नहीं लगता ये मुसलमान है, वाकई नहीं है। अभी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ये इसने शिर्क किया और ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुर्म अजीम है। शिर्क अल्लाह ताला माफ नहीं करने वाला, ठीक है। और शिर्क उसने क्या किया कि मैं कुरान की आयत से बताऊंगा और तर्जुमा भी बिल्कुल वाज़ेह बताऊंगा। हालांकि तफसीर रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि तर्जुमे में ये सारी बात मौजूद है, ठीक है। तर्जुमे में सारी बात मौजूद है। इसको मैं पहले दिखा दूं आपको, इसमें फिर मैं आगे तबसरा करूंगा कि कितने कैसे इसने शिर्क की बात की और शिर्क की दावत दी, कि किस तरीके से इसी तरीके से इससे मानने वाले सब इसके पीछे चलते हैं। तो कुरान की आयत ये है मेरे पास में कि सूरह बकरा की आयत नंबर 186 पढ़ी। पहले आप ये वीडियो देख लें, फिर मैं आगे वजाहत करता हूँ। आप ये वीडियो देख ले पहले। जब सहाबा ने पूछा कि अल्लाह कहाँ है, कुरान में आया हुआ इज़ा सालका इबादी अन्नी, कि जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में आके पूछें तो अल्लाह ने क्या कहा? फिर ये कहा कि मैं अर्श इलाही पे बैठा हूं। क्या कहा? फ़इन्नी क़रीब। कौन था करीब वहां पर? मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात। वो तो वहीं बैठा था उस वक्त, वो नीचे थोड़ी घूम रहा था। अगर कुरान भी मुस्तफा की मौजूदगी को अल्लाह की मौजूदगी कहता है तो फिर मुस्तफा को न मानने वाले काफिर ही है ना, भले सुन्नी हो, भले शिया हो या वहाबी हो। मुस्तफा की मौजूदगी रब की मौजूदगी है, ये कुरान का फैसला है। जी, जैसे कि आपने वीडियो देख ली, तो आपने वीडियो देखी उसने किस तरीके से मादल्ला रब्बिल आलमीन कुरान की आयत को मिसकोट किया, तर्जुमे को उसने मिसकोट किया और अपने मन मायने तर्जुमा करके लोगों को कह रहा है कि मादल्ला रब्बिल आलमीन जो अल्लाह है, जो जमीन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वही अल्लाह भी है। कितने इतने शिर्क की बात की। ये तो पहली बात होगी, आगे वजाहत में बाद में करूंगा। पहले एक छोटी सी बात यह है कि इसकी भी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है और इसी तरीके से मिर्जा फॉलोअर को भी अच्छे लोग फॉलो करते हैं। सिर्फ फॉलो करने से काम नहीं चलता, क्योंकि गुमराही बहुत तेजी से बढ़ती रहती है। इस्लाह लोगों की कम होती है, गुमराही लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ती है। किस तरीके से बढ़ती है?
यूट्यूब वगैरह के जरिए से बढ़ती है, और एक ने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया। लोगों को आज के ज़माने में आसानी चाहती है, लोगों को आज के ज़माने में आसानी चाहती है, लोगों को जितना आसान हो उतना काफ़ी है। तो इसी तरीके से एक गुमराह होता है, दूसरे को करता है, दूसरा होता है, तीसरे को करता है, चौथा होता है, पांचवा करता है। इसी तरीके से गुमराह करते रहते हैं ये लोग। ये यूनुस जो है इसके भी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छे हैं। और इसी तरीके से देख लीजिए आप, किसी एंगल से मुसलमान लगता नहीं है। मुसलमान होने के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि मैंने कुरान के पढ़ के पहले बता चुका हूँ, लक़द कान फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये शर्तें मेरे मौजूद है। और लिबास सुनने के मुताबिक नहीं, कुछ भी नहीं। बहरहाल मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ। अब वो आयत मैं पढ़ के बता रहा हूँ, अब वो आयत का तर्जुमा मैं बता रहा हूँ। आयत ये सूरह बकरा की आयत नंबर 186 है। आयत इसमें पढ़ी थी कि वही सा साल इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। जब मेरे बंदे, मैं तर्जुमा सुना देता हूँ। लिखा है तर्जुमे में कि और पैगंबर जब तुम में से मेरे बंदे, क्या लिखा है, जब पैगंबर जब तुम में से मेरे बंदे, ये नबी अल्लाह ताला वही भेज रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि जब तुम में से मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो कह दो मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। जब कोई मुझे पुकारने वाला पुकारता है तो मैं उसकी दुआ जरूर कबूल करता हूँ। ये अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही भेजी है कि तुम कह दो कि अल्लाह ताला तो तुम्हारे पास ही है। और ये जो यूनुस आई है, ये कह रहा है मातल रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला ही जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये खुद अल्लाह ताला ही है। कैसे ने शिर्क की बात की, आपने उसके जुमले सुने हैं, अब वो कह चुका है इस बात को, ठीक है। हालांकि अल्लाह ताला ने, जैसे कि लोग शिर्क किया करते थे मुशरिक मक्का, एक आयत है ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, है ना। कि तुम कह दो कि मैं तो अल्लाह को ही मानता हूँ, वाहिद को मानता हूँ, अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। तो ये अल्लाह ताला ने वही भेजी है। तो अल्लाह ताला ने खुद नहीं कहा कि मैं एक हूँ, अल्लाह ताला ने कहलवाया। उसी तरीके से यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने कहलवाया है, ऐ पैगंबर तुम में से, क्या लिखा है, तुम में से मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करे तो कह दो कि मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ जरूर कबूल करता हूँ। उनको चाहिए कि मेरे हुक्मों को माने और मुझ पर ईमान लाए ताकि वो नेक रास्ते पर चले, ठीक है। तो तर्जुमा में ही सारी बात क्लियर है, तफसीर रखने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर किसी को लगे तो तफसीर वगैरह देख सकते हैं, हालांकि तफसीर रखने की जरूरत भी नहीं है। तर्जुमे में ही सारी बात क्लियर है, तर्जुमे में ही सारी बात क्लियर है। लेकिन इस ऐसे साफ सुथरी आयत को किस तरीके से मिसकोट करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग, कि इसी तरीके से लोग बेवकूफ़ बनने वाले बन जाते हैं आसानी से। इसकी भी वीडियो मेरे पास बहुत सारी मौजूद है, जो एक एक करके मैं लगाऊंगा इंशाल्लाह। जैसे मिर्जा प्लम्बरी का लगाता हूँ, इसका भी लगाने वाला हूँ। तो गुमराही बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप लोग अपने दीन और ईमान की फिक्र करें और इल्म हासिल करें। आपको कहाँ पर ये लोग डंडी मारेंगे पता नहीं चलेगा। आयत पढ़ के कहाँ पे लोग डंडी मार जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप उसके पीछे चल पड़ेंगे। जैसे कि इसने अभी वीडियो बनाई है तो इसको लाखों लोगों ने सुना होगा, 2-4 तो जरूर गुमराह हो जाएंगे कम से कम। अब 2-4 10-20-50 को और गुमराह करेंगे। तो इसका हल यही है कि आप लोग देखें समझें। और आला हज़रत ताला का तो फतवा यही है कि भाई किसी बद मज़हब का सुनना नहीं चाहिए बात। हम लोग यही कहते हैं, हमारे उलमा भी कहते हैं। लेकिन क्या करें कि सुनना जरूरी है और देखना भी जरूरी है, इसलिए कि उनकी बद मज़हब कैसे पता चलता है, तहकीक की जरूरत है, तहकीक की जरूरत है। और जब तक हम तहकीक करेंगे नहीं मालूम चलेगा नहीं। इनके पीछे अंधे बन के पीछे नहीं चलना चाहिए। आला हज़रत ताला ने बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, अगर हम उनको पढ़े, आप उसको पढ़े तो जरूर आपकी इस्लाह हो जाएगी, आपकी दिनो ईमान जरूर मजबूत हो जाएगा। लेकिन क्या है कि कुछ इबारतों को देवबंदी वापस तोड़ मड़ोड़ के पेश करके उसी में लोगों को उलझा देते हैं, ठीक है। इनकी औकात नहीं कि आला हज़रत ताला के ताल्लुक से कभी ये लोग बात कर सकें। बहरहाल बात दूसरी तरफ जा रही है। बात इसी दोनों साहिब में कर रहा था कि ये इसको एक जिसको मानता है कि एक क्या नाम है इसका, यूनुस शाही इसका नाम है, एक गौहर शाही है जो इसका ये पीर है। उसको ये कहता है कि ये मेरा जो पीर है ये जनाबे मेहदी अलैहिस्सलाम है। मेहदी अलैहिस्सलाम कहता है कि ये जनाबे मेहदी अलैहिस्सलाम है, उसको मानता है। जो नहीं मानता उसके ताल्लुक से फतवे की जरूरत है। हालांकि मेहदी अलैहिस्सलाम क़ुर्ब क़यामत में आएंगे, क़ुर्ब क़यामत में मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे और इस तरीके से लोगों को गुमराह करता है। जैसे कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का कितना हुआ
मिजाज इल्मी का फिता हुआ, इस तरीके के फिफ्टीन लोग हैं, फितना उठाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और लोगों को दीन ईमान तबाह बर्बाद करते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, ठीक है। तो ये लोग आपके खुद तो जहन्नम में जाएंगे, आपको भी जहन्नम में लेके जाएंगे, आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। सिवाय जहन्नम में वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बहुत वाज़ेह है और साफ सुथरी हदीस है कि मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे। 73 फिरके होंगे कैसे? जब ज़्यादा निकलेंगे तभी तो होंगे ना। सारे ही सुन्नी हनफी बरेलवी में से निकल के जाते हैं, कोई वहाबी, कोई देवबंदी, कोई इसी को मानने वाले, कोई मिर्जा को मानने वाले, सब धीरे धीरे बढ़ रहे, सब धीरे धीरे जहन्नम का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। तो उनसे बचे, जहन्नम में जाने से बचे। आप अपने घर पे कायम रहें, अपने घर पे रहें और जो भी आपको नहीं समझ में आती है तो उससे आलिम के पास में जाए, मदरसे में जाए, मस्जिद में जाए, मस्जिद के इमाम साहब से सवाल करें, जो भी शक व शुबा हो उससे पूछें। हमारा क्या होता है कि हम लोग देखते हैं वहाबी देवबंदी की वीडियो और उसी के पीछे दौड़ जाते हैं, अरे ये बहुत अच्छा वीडियो बनाता है, बहुत अच्छा बयान करता है, उसने सच बोला, झूठ बोला, क्या उसने बयान किया, इसको हम सबको इल्म नहीं होता है। जो इल्म रखता है उसके बारे में वही चीज की पकड़ कर सकता है। इसलिए कभी भी कोई शक व शुबा हो हमारे सुन्नी भाइयों, कभी कोई शक व शुबा हो तो आप जाए अपने मस्जिद के इमाम साहब से या फिर आपके इलाके में जो आलिम साहब रहते हैं, मुफ्ती साहब रहते हैं, उनसे दरियाफ्त करें, उनसे मालूमात करते हैं, इल्म हासिल करें। जब तक आप लोग इल्म हासिल करेंगे नहीं तब तक इसी तरीके से लोग आपको गुमराह करते रहेंगे और आप गुमराह होते भी हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे वहाबी देवबंदी से बात किया है, सारे यही कहते हैं कि मैं सुन्नी हनफी बरेलवी था, अब वहाबी हो गया, अब देवबंदी हो गया, मैं फुला हो गया, मैं पलम्बरी का फॉलोअर होगा, सारे वही कहते हैं। तो ये क्या आपको लगता है कि ये जन्नत में जा रहे हैं? कोई नहीं जा रहे हैं जन्नत में, ये सारे जहन्नम का रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि नबी की हदीस बिल्कुल वाज़ेह मौजूद है कि हो जाएंगे, तो हो रहे हैं, तब बढ़ रहे हैं। अब कोई देवबंदी कहता है कि मैं हक पर आ गया, वहाबी कहता है मैं हक पर आ गया, पलम्बरी का फॉलोअर कहता है मैं हक पर आ गया, इसी तरह इसको मानने वाले कहते हैं मैं कोई भी हक पर नहीं जा रहा, सारे जहन्नम के रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। तो इस तरीके से लोग गुमराह हो रहे हैं, अपना गुमराह होने से बचिए। और दीन का इल्म, जैसे कि हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, दीन का इल्म हर मुसलमान औरत और मर्द में फर्ज है। आप लोग टाइम वेस्ट करते हैं चाय की दुकान पर, यहाँ वहाँ जाके 2-2 4-4 घंटे बर्बाद करते हैं, तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि 1 घंटा जाके अपने आलिम के पास जाए, इल्म हासिल करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो। इल्म हासिल करें और अपने घर वालों को भी इल्म हासिल कराएं। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करके अपनी राय जरूर दीजिए। इसी पर मैं ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।